ओलंपिक्स 2024 चल रहे हैं। भारत ने 1 अगस्त गुरुवार तक इसमें 3 मेडल्स जीत लिए हैं। एक मेडल 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में आया और बाकी 2 10 मीटर एयर पिस्टल में आए। और इन 2 मेडल्स वाली लिस्ट में कॉमन रही मनु भाकर। लेकिन अब इन्हीं में से एक इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम की एक तस्वीर वायरल है। आपके चाचा, मामा या ताऊ जैसी उम्र का एक व्यक्ति नजर का चश्मा लगाए साधारण सी टी शर्ट में बंदूक ताने खड़ा है। पहली नजर में ये तस्वीर साधारण लगती है, फिर आपको पता चलता है कि ताऊ पेरिस ओलंपिक्स 2024 के सिल्वर मेडलिस्ट है। नाम यूसुफ डिकैच, उम्र पूरे 51 साल। तुर्की से आने वाले डिकैच पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। धरती के हर घुमाव पर बैठे मीमर ने इन पर मीम बनाया है। इन मीम्स में कई का दावा है कि ये तुर्की के सीक्रेट एजेंट या ट्रेंड शूटर है और ये अंत में इसलिए जानबूझकर हार गए जिससे लोगों को शक ना हो कि तुर्की ने एथलीट की जगह शूटर भेज रखा है। खैर, हंसी मजाक से इतर शूटिंग में भाग लेने वाले सारे ही लोग ट्रेंड शूटर होते हैं, इसलिए इस पर तो चर्चा की जरूरत ही नहीं है। रही बात इनके एजेंट या सैनिक होने की बात, तो इसमें सच्चाई है। ओलंपिक्स की वेबसाइट बताती है कि डिकैच 1 जनवरी 1973 को पैदा हुए थे और उनकी हॉबी नाचना है। अंकारा की गाजी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग और एजुकेशन से पढ़े हैं, जबकि सेल्चुक यूनिवर्सिटी से उन्होंने कोचिंग में मास्टर्स किया हुआ है। अभी भी क्लब्स के लिए शूटिंग करने वाले डिकैच ने 2001 में शूटिंग शुरू की थी। शूटिंग शुरू करने के पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने ओलंपिक्स वेबसाइट से कहा था, मैंने जोंडामरी जनरल कमांड में नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में जुड़ने के बाद शूटिंग शुरू की थी। आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं कि ये जोंडामरी जनरल कमांड क्या है। नेटो वाले बताते हैं कि ये सेंट्रल और प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल सिक्योरिटी यूनिट्स जैसी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर बनी यूनिट है जो अलग अलग तरह के काम करती है। ये लोग 24 घंटे और 7 दिन काम करते हुए तय करते हैं कि देश के नागरिकों का जीवन और संपत्ति सुरक्षित रहे। यानी डिकैच ने सीधे सेना में काम नहीं किया, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि वो किसी न किसी रूप में इसका हिस्सा जरूर थे। अब रही बात डिकैच के किसी तरह के खास चश्मे या कान में ईयर प्लग ना पहनने की बात, तो शूटिंग पूरी तरह से ध्यान लगाने वाला गेम है और हर व्यक्ति का ध्यान लगाने का तरीका अलग अलग होता है। कई लोग म्यूजिक बजाकर काम करते हैं तो कई को एकदम सन्नाटा चाहिए। वैसे अंदर की बात बताए तो डिकैच ने ईयर प्लग्स लगा रखे थे और क्या पता डिकैच को शोर से फर्क ना पड़ता हो। और रही बात चश्मे की, तो फिर वही बात, डिकैच 30 साल से शूटिंग कर रही हैं। पहली बार ओलंपिक्स मेडल जीते हैं, यानी ये वाला फंडा उनका काम कर गया। वो अपने रेगुलर चश्मे के साथ और ईयर प्लग्स के बिना अपनी सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। और हाँ, जेब में रखे हाथ की भी तो खूब चर्चा है। तो भैया पिस्टल शूटिंग तो ऐसे ही होती है। पिस्टल शूटर्स का एक हाथ जेब में ही रहता है और जेब के इस हाथ पर भी डिकैच ने कुछ कहा था। वो बोले थे, सफलता जेब में हाथ रखकर नहीं आती। 4 बार के ओलंपियन डिकैच 7 बार के यूरोपियन चैंपियन भी हैं, जबकि साल 2014 में वो 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल के डबल वर्ल्ड चैंपियन थे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।